नमस्कार दोस्तों, सैमिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो प्रोसेस कैलकुलेशंस इस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। आज से हम प्रोसेस कैलकुलेशंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स। ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट है। सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। पहले हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जानेंगे, फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानेंगे और आखिर में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके यूनिट्स के बारे में जानेंगे। Important definitions. Unit. It is a selected reference quantity in terms of which all quantities of the same kind can be expressed. यूनिट मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें हम एक जैसी प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। जैसे मीटर ये यूनिट है जो लेंथ को मेजर करता है। सिस्टम. This refers to a substance or group of substances under the considerations. कोई भी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहेंगे। प्रोसेस. Changes taking place within the system is called process. सिस्टम में जो बदलाव होते हैं उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे बर्तन में पानी को उबालना। यहाँ पे पानी से भरा बर्तन सिस्टम है और उबालना प्रोसेस है। Extensive property. It is a property of system which depends on the mass. जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पर डिपेंड है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि वॉल्यूम, अगर हम 1 किलोग्राम शक्कर में और 1 किलोग्राम शक्कर ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी. It is property of system which is independent of the mass of the system. जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे टेम्परेचर, अगर हम नई बाल्टी में पानी भरना चालू किया तो ना पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना बाल्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन बाल्टी में पानी का वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा। फिजिकल एंटिटीज. मास, लेंथ, प्रेशर, एनर्जी, इनको हम फिजिकल एंटिटीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. The quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, टेम्परेचर एटसेट्रा। इनको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं होती। 2. Derived physical quantities. The physical quantity which depends upon other physical quantity for its measurement is called as derived physical quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमको पहले डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों को मेजर करना पड़ता है। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट इज अ यूनिट इन विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज मेजर्ड. जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। It is a base unit from which other units are derived. जो अदर यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स से ही बनते हैं। जैसे मीटर जो लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो टाइम का यूनिट है। Derived unit is a unit in which derived quantity is measured. जो यूनिट derived quantity को मेजर करता है उसको derived unit कहते हैं।
It is a unit which is combination of fundamental units. ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है जो ग्राम, मीटर और सेकंड से बनता है। और बार ये प्रेशर का यूनिट है जो न्यूटन और मीटर से बनता है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। MKS system. MKS is the system of units based upon measuring lengths in meters, mass in kilograms and time in second. MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसको हम मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। CGS system. It is a variant of metric system based on the centimeter as the unit of length, gram as unit of mass and time as unit of second. ये MKS सिस्टम का ही एक प्रकार है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसको हम सब्सिडरी सिस्टम भी कहते हैं। FPS system. It is based upon foot, pound and second. In this, length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in second. इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ है। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। SI system. It is designed in Paris in 11th General Conference on Weights and Measurements in 1960 which name, Le Système International de Unites. इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ है। ये मेट्रिक सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स शामिल है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ, इसका SI यूनिट और मेट्रिक यूनिट मीटर है और FPS यूनिट फुट है, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास, इसका SI यूनिट और मेट्रिक यूनिट किलोग्राम है और FPS यूनिट पाउंड है, इसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम, इसका SI यूनिट, मेट्रिक यूनिट और FPS यूनिट सेकंड है, इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर, इसका SI यूनिट केल्विन है, मेट्रिक यूनिट डिग्री सेल्सियस है और FPS यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI, मेट्रिक और FPS यूनिट एम्पियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट मोल है और इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट कैंडेला है और इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। Dimensionless units that are used along with base unit to form derived units in SI system are called supplementary units. Supplementary units geometrical units है जो एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। एंगल का SI यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का SI यूनिट स्टेरेडियन है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस जान ली, यूनिट सिस्टम्स को जाना और फंडामेंटल क्वांटिटीज को जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो शेयर कीजिए।
आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे।